दुनिया है ना, ये बिल्कुल एक चक्रव्यूह के जैसी है, जहाँ पर आप जीते तो भी मरे और नहीं जीते तो भी मरे। ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए। इफ़ यू कैन सी दैट, देन ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं इस लड़ाई में कैसे जीतूं। देन ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जहाँ से कि मैं इस लड़ाई से बाहर आ जाऊँ। कि इस रेस को जीतना भी सोल्यूशन नहीं है, हारना भी सोल्यूशन नहीं है। आप एक रेस में ही तो भाग रहे हो ना, और की रेस जो है उससे ज़्यादा की रेस। हो सकता है अभी जितना आपके पास में है वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है किसी ऐसे के कंपैरिजन में जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। उनके हिसाब से तो आप बहुत अमीर हो, लेकिन अपने माइंड में गरीब हो क्योंकि और के पीछे भाग रहे हो। तो सोल्यूशन क्या है? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। कि लाइफ को एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए, अभी जिस भी लेवल पे आप हो, वो क्या है? कैसे डिस्क्राइब करोगे? कि लाइफ को एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो, वो क्या है? गलतफहमी में जिए, ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर देखा जैसे वो अचीव किया, अरे यार ये तो वैसा नहीं है जैसा सोचा था। ये कॉलेज, ये एंट्रेंस क्रैक भी कर लिया, वहां भी पहुंच गए, वहां पहुंच करके देखा नहीं यार वो तो नहीं है जो सोचा था, कि पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। वहां जाकर देखा ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो गलतफहमी में ही जिए, अभी भी गलतफहमियों में ही जी रहे हो, गलतफहमियों में मर जाएंगे। सबको गलतफहमी है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। क्या ये दुनिया एक समुद्र के जैसी नहीं है जहां पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, छोटे छोटे बुलबुले हैं? अगर अपनी बॉडी को एक लहर की तरह देखो तो क्या हर लहर अपने लिए नहीं जी रही है? ऊपर ऊपर से एक लहर बोल सकती है कि नहीं मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, अपने लिए नहीं जी रही हूं, मैं तो उसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए जी रहा हूं। लेकिन उसके लिए भी आप तब जीते हो जब वो आपका अपना होता है, तो आप अल्टीमेटली अपने लिए ही जी रहे हो। तो हर लहर अपने लिए जी रही है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जैसे एक समुद्र होता है तो वहां पर क्या होता है, लहरें आपस में नहीं लड़ रही होती। बट इस दुनिया को आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा समुद्र जहां पे हर लहर दूसरी लहर से लड़ रही है, क्योंकि हर लहर अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई है। मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, बाकी जो छोटे छोटे हैं अगर उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है तब भी मैं नोच लूं वहां से, उनकी नौकरी जाती है जाए, मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। क्या ऐसी नहीं है दुनिया? साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मुझे आगे बढ़ना है। तो क्या चारों तरफ लड़ाई नहीं हो रही है? क्या ये बाहर की जो दुनिया है ये कभी भी चेंज हो जाएगी? क्या 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल, क्या क्राइम जीरो हो जाएगा? क्राइम क्या है? सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना, चाहे उसकी वजह से दूसरे का नुकसान भी होता है। ये सोच ही क्राइम है। क्या ये सोच कभी बदल सकती है? दुनिया को छोड़ो, क्या आपकी ये सोच बदल सकती है कि एक तरफ आपकी अपनी फैमिली हो जिसकी आपको जान बचानी है, दूसरी तरफ 100 लोग हो, किसको बचाओगे? सो द वेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड ऐसा है कि यहां पर सब अपने लिए जी रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बनाने में लगे हुए हैं, उसके लिए दूसरों को सप्रेस किया जा रहा है। अगर मैं लहर हूं तो लहर कभी खुश हो नहीं सकती, क्योंकि इस यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है, इस दुनिया का नेचर ही ऐसा है। ये दुनिया आपको खुश होने नहीं देगी। इस दुनिया में आप खुश हो नहीं सकते, मरते दम तक, रोते रोते जियोगे, रोते रोते मरोगे। लेकिन अगर मैं पानी हूं तो मुझे अब दुखी करने का कोई तरीका नहीं है,